सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं आज का क्रांतिकारी अंबेडकर संदेश लेकर। आज के अंबेडकर संदेश में हम बात करेंगे बाबा साहब के 5 मई 1955 के भाषण का। 5 मई 1955 का भाषण बाबा साहब का बुद्ध जयंती के उपलक्ष्य में होता है और बैसाख पूर्णिमा के दिन बाबा साहब एक सभा को संबोधित करते हुए बहुत ही विस्तार से अपनी बात को रखते हैं। और विस्तार से होने की वजह से, एक लंबा स्पीच होने की वजह से हम इसको 3 भागों में ब्रेक करेंगे। आज पहला भाग लेकर हम उपस्थित हुए हैं और आज के अंबेडकर संदेश में आप जानेंगे बाबा साहब कहते भी हैं कि मैं आप लोगों को भगवान बुद्ध के धर्म का सारांश बताने वाला हूं। यानी कि आज के स्पीच में, आज के अंबेडकर संदेश में भगवान बुद्ध के धर्म अर्थात बौद्ध धर्म का सारांश अगर आपको जानना है तो आज का अंबेडकर संदेश आपको जरूर बात कर लेना चाहिए अंत तक। सम्मानित साथियों, केवल बुद्ध ने मानवीय विवेक को जागृत किया, इसी विषय पर आज का अंबेडकर संदेश केंद्रित रहेगा। तो आइए अब बिना विलंब के हम शुरू करने जा रहे हैं आज का अंबेडकर संदेश। लेकिन उससे पहले कि हम अंबेडकर संदेश शुरू करें, हमारा आपसे निवेदन है कि आपने अगर हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन के साथ अभी सब्सक्राइब कर लें। अब बिना विलंब के हम आगे बढ़ते हैं। आज का अंबेडकर संदेश प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्ध बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से केवल बुद्ध ने मानवीय विवेक को जागृत किया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण बांग में खंड 40 से पहला भाग आज हम लेकर उपस्थित हैं, पेज नंबर 381 से 82 तक। भगवान बुद्ध का जन्म, बुद्धत्व प्राप्ति और उनका परिनिर्वाण, ये तीनों घटनाएं बैसाख पूर्णिमा के दिन ही घटित हुई हैं, इसलिए यह दिन विशेष रूप से मनाया जाता है। 1955 में ये दिन 5 मई को था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये दिन सोपारा में, जहां बुद्ध अवशेष मिले थे, वहाँ मनाना तय किया। सोपारा पूर्व भारत के पश्चिम किनारे पर बसा महत्वपूर्ण बंदरगाह था। हजारों साल पूर्व अरबी यात्रियों द्वारा लिखे यात्रा वर्णनों में सोपारा का जिक्र कुबेर नगरी के तौर पर किया जाता है। हाल ही में सोपारा के पास अनुसंधानकर्ताओं को अशोक के शिलालेख भी मिले हैं। सोपारा के कारण ही बोरीवली के पास स्थित कान्हेरी गुफाओं में उस जमाने में बुद्ध विहारों की स्थापना हुई होगी। अनुसंधानकर्ताओं को उत्खनन करते समय सोपारा में खास बनाई गई इमारत में जतन से रखा गया बुद्ध का दांत मिला था। 1955 की बैसाख पूर्णिमा मनाने के लिए डॉक्टर बाबा साहब ने इसी स्थान को चुना था। गिने चुने लोग ही वहां पर उपस्थित थे। उस अवसर पर डॉक्टर बाबा साहब ने आम के पेड़ के नीचे आसन बिछाकर धर्म के बारे में जो विचार प्रकट किए, उनका सार संक्षेप यहाँ दिया जा रहा है। आज मैं आप लोगों को भगवान बुद्ध के धर्म का सारांश बताने वाला हूँ। बुद्ध द्वारा बताए गए धर्म को अगर छोड़ दें तो सभी धर्मों का निर्माण ईश्वर और आत्मा, इस जोड़ी के सहारे ही किया गया है। भक्ति की तथाकथित पूर्ण कर्मों का गठन लेकर जाने वाले जीव की उससे मुलाकात होती है। परमात्मा और आत्मा के बीच का संबंध पक्का करने के लिए एक काल्पनिक आधार बनाया गया है। आत्मा ईश्वर में विलीन होती है। इस कच्ची बुनियाद पर खड़ा ये परमात्मा आत्मा का खोखला महल है। भक्ति के प्रकार हम जानते ही हैं। पूजन अर्चन, धूप दीप, तंत्र मंत्र, जाप तप, कर्मकांड आदि मार्गों का भक्ति के लिए आधारित किया जाता है। इनके अलावा जीव हिंसा और नर बलि जैसी अघोरी प्रथाएं भी हैं। भूतों को प्रसन्न करने के लिए कई मूर्खता करने जैसी विधियां भी हैं। सबके मूल में एक ही कल्पना होती है और वह है कि जीव पापी होता है, इसीलिए उसे जन्म लेना पड़ता है। पाप क्षालन के लिए जीव अगर अपनी देह को तकलीफ दे, तप त्याग करे तो ही ईश्वर से उसकी मुलाकात हो सकती है। इस प्रकार जीव का उद्धार हो सकता है। जीवन मृत्यु के फेर से जीव को मुक्ति मिल सकती है। कमोबेश इसी प्रकार की भ्रामक कल्पनाएं आत्मा और ईश्वर का संबंध जोड़ने के लिए और उनका अस्तित्व साबित करने के लिए सब दूर फैलाई गई हैं।
बौद्ध धर्म में आत्मा के लिए कोई स्थान नहीं है और ईश्वर भी नहीं है। बौद्ध धर्म के अलावा अन्य किसी भी धर्म को लीजिए, हर धर्म अनुयायी और उनके प्रमाण ग्रंथ यही बताते हैं कि उस धर्म की स्थापना ईश्वर द्वारा की गई है। जिनके द्वारा ईश्वर ने धर्म बताया जाता है वे धर्म प्रवर्तक ईश्वर के प्रेषित अथवा दूत माने जाते हैं। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह, यहूदी धर्म के प्रेरणता मोजेस और इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद में से हर एक ने अपने को ईश्वर का संदेश लोगों तक पहुंचाने वाला दूत होने की बात कही है। प्रेषित की भूमिका ईश्वर मानव संबंधों में पोस्टमैन से अलग नहीं दिखाई देती। भेजे गए मानव होते हुए भी ईश्वर के आदेश वह मानवों को बताता है, इसलिए उसके द्वारा व्यक्त किए गए विचार, उसके मुंह से निकलने वाली बातें और उसके वचन संशय अतीत माने जाते हैं। इस प्रकार प्रेषितों द्वारा बताए गए ईश्वर प्रेरित वचनों पर सोचने विचारने की राह ही रोक दी गई है। जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए और सच झूठ की कसौटी पर उनकी पड़ताल करने के साधन ही समाप्त कर दिए गए। भगवान बुद्ध ने धर्म के बारे में बताते हुए ये कभी नहीं कहा कि मैं कह रहा हूँ केवल इसलिए बौद्ध धर्म स्वीकार करें। उल्टे उन्होंने कहा है कि आपकी बुद्धि को ठीक लगे तभी इसको स्वीकार करना चाहिए। इस प्रकार उन्होंने मनुष्य की बुद्धि का आह्वान किया है। बौद्ध धर्म जांच परख के बाद बताया गया धर्म है, रोग की पुष्टि के बाद ही दी गई दवा है। भगवान बुद्ध ने पहले मानव जाति के रोग को जाना। इस जांच से पाया जब कि दुनिया में दुख और दरिद्रता ये दो महाभयंकर रोग हैं। इसी को बौद्ध धर्म का अधिष्ठान कहा जाता है। सवाल ये पैदा होता है कि दुख और दरिद्रता के रोगों को कौन सा धर्म नष्ट करता है। जो धर्म दुख और दरिद्रता को हमेशा के लिए नष्ट करने का प्रभावी और असरदार मार्ग नहीं बताता वह धर्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि धर्म सभी मनुष्यों द्वारा सोच समझकर स्वीकारा तथा समाज धारण के लिए है। अन्य धर्मों में मरने के बाद क्या होगा इसी बात पर ज़्यादा विचार किया गया है। वे केवल यही हर वक्त सोचते रहें, मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा या नरक। ये डर लोगों की गर्दन पर, सिंधवाद की गर्दन पर सवार बूढ़े की तरह बैठा कर आलसी धूर्त और लोगों को लूट कर खाने वाले लोगों ने धर्म को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया है। मृत्यु के बाद के हालात का काल्पनिक रंगीन चित्र बनाकर भय निर्माण करना और लोगों को मुश्किल में डालना और अपनी वंश परंपरा को, अपनी अयाशी को जारी रखने का एक व्यवसाय ही चालाक और धूर्त लोगों को मिला है। मरने के बाद जो होना है सो होगा ही, लेकिन जो कष्टमय है उसे सुखमय करने का सवाल मृत्यु के बाद वाले काल्पनिक सवालों के बारे में सोच विचार कर कैसे मिलेगा। इस प्रकार अगर सोचा जाए तो अकेले बुद्ध ही यथार्थवादी थे। उन्होंने दुख के कारण ढूंढे। वे 3 प्रकार के हैं। दुख के कारण 3 प्रकार के हैं। नंबर 1 आध्यात्मिक, नंबर 2 आदि भौतिक और नंबर 3 आदि दैविक। सामान्य साथी ये दुख के 3 कारण भगवान बुद्ध ने बताए। बाबा साहब ने इस बात को सभा को संबोधित करते हुए बताया। बाबा साहब का ये स्पीच लंबा है, इसलिए हमने इसको 3 भागों में ब्रेक किया है। आज पहला भाग हम लेकर उपस्थित हुए थे। दुख के कारण यहाँ 3 प्रकार के हैं। इन तीनों प्रकारों के बारे में विस्तार से हम कल के अम्बेडकर संदेश में आपको बताएंगे। आज का अम्बेडकर संदेश का जो प्रश्न है वो प्रश्न ये है कि भगवान बुद्ध का धर्म अर्थात बौद्ध धर्म और अन्य धर्मों में कोई एक खास अंतर बताने का कष्ट कीजिए। मुझे पूरा भरोसा है कि भगवान बुद्ध के धर्म और अन्य धर्मों, क्योंकि अन्य धर्मों में हमने आपको विशेष तौर पे यहाँ पर बताया बाबा साहब के स्पीच के माध्यम से, अन्य धर्मों में काफ़ी समानताएं बाबा साहब ने यहाँ पे बताई आज के स्पीच में। लेकिन अन्य धर्मों से हटकर भगवान बुद्ध का धर्म है। आखिर इन दोनों मतलब भगवान बुद्ध के धर्म में और अन्य धर्मों के बीच कौन सा मुख्य अंतर है जिसकी वजह से हमें बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेना चाहिए।
सामान्य साथियों, आज के अम्बेडकर संदेश को अब हम यहीं रोकते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन कार्यक्रम में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी प्रांतीय कोष अध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुत कार्यक्रम में मैं स्वयं सर्वजित आर्य राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में इस निवेदन अनुरोध के साथ कि इस अम्बेडकर संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर कीजिए। अब दीजिए इजाजत, आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना प्लीज, यूट्यूब बटन। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर लाइक कमेंट जरूर करें।